तीन तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे जेरेंडी यूज किया जाता है, कैसे इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो इन्फिनेटिव हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बस आपको आना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेज। एंड अगेन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड इडियम्स लेकर आई हूँ जो कि आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी दबे पाँव के लिए। एंड यू नो, दबे पाँव जब हम कहीं पर बहुत सीक्रेटली, बहुत ही क्वाइटली जाते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है दबे पाँव। किसी को पता ना चलने देना और एंटर भी कर जाना कहीं पर, तो वो दबे पाँव कहलाता है। तो इसके लिए आपको यूज करना है स्नीक अराउंड। स्नीक अराउंड, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्नेक अराउंड। ओके, तो चलिए बना लेते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, वह घर में दबे पांव घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनाएंगे। बस आपको ये जो मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं सेंटेंस में। तो क्या होगा, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो चलिए बना लेते हैं। तो वह क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग, he was trying to sneak around the house. He was trying to sneak around the house. अब देखिए, स्नीक अराउंड का मतलब ही है दबे पांव घुसना, दबे पांव जाना। अब यहाँ पे जाना के लिए ना तो हम गो लगाएंगे, ना हम कम लगाएंगे, और ना ही हम एंटर लगाएंगे या फिर रीच लगाएंगे। कोई भी वर्ब हमें इसके साथ में नहीं लगानी। दबे पांव का मतलब ही है, मीन्स मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, आप मेंशन भी कर सकते हैं। दबे पांव जाना, घुस जाना, एंटर कर जाना, ऐसे, राइट। तो हम यहाँ पे कोई भी इसके साथ में वर्ब नहीं लगाएंगे। तो वर्ड हो जाए, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज ट्राइंग टू स्नीक अराउंड द हाउस। राइट सेंटेंस इज ही वॉज ट्राइंग टू स्नीक अराउंड द हाउस। बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट वन, किसी के घर में चोरी छिपे घुसना ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पे भी वही आया, घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसना ठीक नहीं है। तो या फिर जाना, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी के घर में चोरी छिपे जाना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड टू स्नीक अराउंड समवंस हाउस। इट्स नॉट गुड टू स्नीक अराउंड समवंस हाउस। राइट सेंटेंस इज इट्स नॉट गुड टू स्नीक अराउंड समवंस हाउस। अब देखिए, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं। सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स ये जो इन्फिनेटिव हमने यूज किया है टू स्नीक अराउंड, स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। टू स्नीक अराउंड समवंस हाउस इज नॉट गुड, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर इसको हम जेरेंड की तरह यूज कर सकते हैं। स्नीक में आईएनजी का यूज कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते हैं स्नीकिंग अराउंड। स्नीकिंग अराउंड समवंस हाउस इज नॉट गुड, ऐसे भी बना सकते हैं। मीन्स तीन तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे जेरेंडी यूज किया जाता है, कैसे इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो इन्फिनेटिव हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, दबे पांव जाकर पुलिस ने चोर को धड़ दबोचा। अब देखिए, धड़ दबोचने का मतलब होता है चोरी चुपके से किसी को पकड़ लेना, उसको कहा जाता है धड़ दबोचना। चलिए बनाते हैं। पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। धड़ दबोचना, इसके लिए हम यूज करते हैं नोब। नोब, तो नोब की हम यूज करने वाले हैं सेकेंड फॉर्म। सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस नोब्ड द थीफ बाय स्नेकिंग अराउंड। द पुलिस नोब्ड द थीफ बाय स्नेकिंग अराउंड। राइट सेंटेंस इज द पुलिस नोब्ड द थीफ बाय स्नेकिंग अराउंड। एंड होप ये वाला फैक्ट आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने आईएनजी क्यों यूज की है। देखिए, जितने भी प्रपोजिशन होती है, बहुत सारी प्रपोजिशन होती है, यू नो, कुछ कंपाउंड होती है, कुछ फ्रेजल प्रपोजिशन होती है, कुछ सिंपल होती है। तो बाय एक सिंपल प्रपोजिशन है, एंड कोई सी भी प्रपोजिशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी होती है तो तब हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज करते हैं। दैट्स वाई हमने बाई के बाद स्नीक में यूज की है आईएनजी। लेकिन टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, कुछ केसेस को छोड़कर। 99% केसेस में टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। होप समझ में आ गए होंगे। जो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, एंड ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको बताने वाली हूँ दम न होना। और देखिए यहाँ पे दम न होना के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे शरीर में दम नहीं है क्या, ठीक है। बट यहाँ पे किसी की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दम होने का मतलब है हमारा किसी की बातों में दम होना। किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला, किसी ने कोई वादा किया, किसी ने कोई बात बोली, उसमें अगर दम नहीं है, मीन्स हमें नहीं लगता कि वो रिलायबल है, वो थोड़ी सी भी रिजनेबल है, तो तब हम कहते हैं कि दम नहीं है। तो यहाँ पर दम ना होने का मतलब आप किसी की स्ट्रेंथ से मत लीजिएगा, बस बातों की बात होगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो दम ना होना, इसके लिए आपको यूज करना है, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू नॉट, एंड पास्ट का है तो डिड, आफ्टर दैट होल्ड वाटर। राइट, तो देखिए अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तब हम यूज करेंगे डज नॉट होल्ड वाटर। अगर प्लूरल है तब हम यूज करेंगे डू नॉट होल्ड वाटर। लेकिन अगर पास्ट का है तब हम यूज करेंगे डिड नॉट होल्ड वाटर। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, दम न होना मीन्स दैट अ आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन इज नॉट वैलिड, रीजनेबल एंड क्रेडिबल। मीन्स बातों में दम ना होना मीन्स कोई बात या तो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, या फिर क्रेडिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, तुम्हारी बातों में दम नहीं है मीन्स किसी ने कोई बात कही मुझे और मुझे वो रिजनेबल नहीं लग रही है, तो मीन्स अगर मैं उस बात पे अमल करती हूँ या फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करती हूँ जो भी उसने मुझे बताया, तो मीन्स मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल पाएगा, तो दम नहीं है। राइट, तो तुम्हारी बातों में दम नहीं है। तो बातों के लिए हम यूज करेंगे योर वर्ड्स डू नॉट होल्ड वाटर। एक और तरीके से बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। पहले अभी मैं लिख देती हूँ, पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके मैं लिख देती हूँ, योर वर्ड्स डू नॉट होल्ड वाटर। राइट सेंटेंस इज योर वर्ड्स डू नॉट होल्ड वाटर। तो डू यहाँ पे इसलिए क्योंकि वर्ड्स हमारे पास प्लूरल था। ओके, इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, डू नॉट का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। सेंटेंस हो सकता है योर वर्ड्स होल्ड नो वाटर। तो जब हम यूज करेंगे होल्ड नो वाटर, तो वाटर से पहले नो का यूज करेंगे, योर वर्ड्स होल्ड नो वाटर, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, उसके वादों में दम नहीं था। उसके वादों में दम नहीं था, तो ये मैंने पास्ट का ले लिया है। तो इसे भी हम डिड का यूज करके बनाने वाले हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा हिज और हर प्रोमिसेस, क्योंकि प्लूरल में यूज है वादा, प्रोमिस, वादे, प्रोमिसेस। हिज और हर प्रोमिसेस डिड नॉट होल्ड वाटर। हिज और हर प्रोमिसेस डिड नॉट होल्ड वाटर। राइट सेंटेंस इज हिज और हर प्रोमिसेस डिड नॉट होल्ड वाटर। तो या तो आप इसको डिड का यूज करके बना लीजिए, फिर अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आप इसमें डिड नॉट का यूज नहीं करना चाहते, नो वाटर का यूज करना चाहते हैं, तब हम वर्ब की मीन्स हेल्ड की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्ड। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा हिज और हर प्रोमिसेस हेल्ड नो वाटर। हिज और हर प्रोमिसेस हेल्ड नो वाटर, ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन, तुम्हारे देर से आने के बहाने में दम नहीं है। मीन्स कोई देर से आया और वो मुझे नए नए बहाने बताए कि भाई इस वजह से लेट हो गया, इस वजह से लेट हो गया, लेकिन उसके जो बहाने थे कैसे नहीं थे, रिजनेबल नहीं थे, रिलायबल नहीं थे, वो मैच ही नहीं कर पा रहे थे कि ये भी रीजन हो सकता है। राइट, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये सेंटेंस, तुम्हारे देर से आने के बहाने में कोई दम नहीं है। ओके, तो चलिए बना लेते हैं इसको। योर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे बहाने के लिए हम यूज करने वाले एक्सप्लेनेशन। योर एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग लेट डज नॉट होल्ड वाटर। राइट सेंटेंस इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग लेट डज नॉट होल्ड वाटर। तो यहाँ पे डज नॉट यूज किया हमने बिकॉज एक्सप्लेनेशन यूज किया है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड होप ये स्ट्रक्चर भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे मजा किरकिरा कर देना। एंड यू नो, मजा किरकिरा कर देना का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस enjoyable, एक्टिव और सक्सेसफुल। मीन्स कोई काम था और उसमें कुछ ऐसी बातें बोल देना या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देना जिससे उस काम को करने की जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो मज़ा आने वाला होता है, जो एन्जॉयमेंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसे ही कहा जाता है मज़ा किरकिरा कर देना। और इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ईडियम। एंड ईडियम है पुट अ डैम्पर ऑन। पुट अ डैम्पर ऑन।
राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पुट अ डैम्पर ऑन। अब देखिए जिस भी चीज का मजा किरकिरा होगा उसे हम ऑन के बाद यूज करने वाले हैं, राइट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, बारिश ने तो पिकनिक का सारा मजा किरकिरा कर दिया। बारिश ने सारी पिकनिक का मजा किरकिरा कर दिया। तो चलिए, किसने किया? सब्जेक्ट कौन है? बारिश ने। मजा किरकिरा किसका किया? पिकनिक का। तो पिकनिक का जो मजा है, तो पिकनिक को हम यूज करेंगे ऑन के बाद में। तो सेंटेंस हो जाएगा द रेन पुट अ डैम्पर ऑन आवर पिकनिक। राइट सेंटेंस इज द रेन पुट अ डैम्पर ऑन आवर पिकनिक। तो मीन्स बारिश की वजह से जो हम पिकनिक पे गए थे, हो सकता था हमारी पिकनिक और भी ज़्यादा एंजॉयबल होती, काफ़ी मज़ा आता उसमें। लेकिन क्या हुआ? रेन हो गई और जो हमने सोचा था वो हम नहीं कर पाए, तो पिकनिक का मज़ा किरकिरा हो गया। तो इस सेंस में सेंटेंस है ये। ओके, नेक्स्ट वन। तुमने पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। मीन्स पार्टी में मजा आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि तुमने, जिसको भी कहा जा रहा है, उसने कुछ तो ऐसी एक्टिविटी की है कि पार्टी बेकार हो गई और जो एंजॉय करना था पार्टी को वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, वो मीनिंग है। ओके, तो चलिए बना लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है किसने किया? तुमने किया। किसका मजा किरकिरा किया? पार्टी का मजा। तो पार्टी को हम ऑन के बाद लिखने वाले हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा यू पुट ऑन अ डैम्पर ऑन द पार्टी। यू पुट ऑन अ डैम्पर ऑन द पार्टी। राइट सेंटेंस इज यू पुट अ डैम्पर ऑन द पार्टी। ओके, हो समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस देखिए। तुम्हारे खराब मूड ने पूरी मूवी का मजा किरकिरा कर दिया। तो मीन्स मूवी देखने गए थे, लेकिन जिसके साथ गए थे उसका मूड खराब था और उसके मूड खराब होने की वजह से मूवी को एंजॉय ही नहीं कर पाए। राइट, तो वही सेंटेंस है कि तुम्हारे खराब मूड ने पूरी मूवी का मजा किरकिरा कर दिया। तो इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे आप बोलने वाले हो। एंड होप सब्जेक्ट आप इजीली निकाल सकते। किसने मजा खराब किया? सब्जेक्ट है। किसका मजा खराब हुआ? वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हम ऑन के बाद यूज करेंगे। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी बातों ने मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया सत्यानाश कर देना। तो मजा किरकिरा कर देना भी हम यूज कर सकते हैं एंड सत्यानाश कर देना भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस वही है, तुम्हारी बातों ने मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया। मीन्स मैं अच्छे मूड में था, लेकिन तुमने मुझसे ऐसी बातें कर दी कि भाई जो मूड था वो बेकार हो चुका है। चलिए बनाते हैं। तो किसने किया? तुम्हारी बातों ने। योर वर्ड्स। मैंने बहुत बार आपको बताया कि बातों के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड्स। एंड किसका किया सत्यानाश? मेरे मूड का। तो जो मूड है उसे हम यूज करने वाले हैं ऑन के बाद में। सेंटेंस हो जाएगा योर वर्ड्स पुट अ डैम्पर। योर वर्ड्स पुट अ डैम्पर ऑन माई मूड। योर वर्ड्स पुट अ डैम्पर ऑन माई मूड। राइट, तो सेंटेंस इज योर वर्ड्स पुट अ डैम्पर ऑन माई मूड। हो समझ में आ गया होगा। एंड ये वाला तो आप मुझे बताने ही वाले हो कमेंट सेक्शन में। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं एंड होप ये आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो आपके दिमाग में जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ और आपका जो भी डाउट होगा उस टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।